नमस्कार साथियों, स्वागत है देवतवाल फ्री एजुकेशन चैनल पर। साथियों, आरपीएससी द्वारा जो वरिष्ठ अध्यापक सामाजिक विज्ञान एसएसटी से संबंधित प्रश्न पत्र अपन देख रहे थे, उसी क्रम में साथियों आरपीएससी एसएसटी का जो निःशुल्क बैच है वो अपन इसी यूट्यूब चैनल पर साथियों कल से शुरुआत कर रहे हैं। तो साथियों, कोई सी भी भर्ती परीक्षा हो, सबसे पहले साथियों उसका जो मुख्य पहला हथियार होता है साथियों, वो होता है उसका पाठ्यक्रम। तो साथियों, हम सभी 3 मॉडल पेपर अपन ने देख चुके थे जो आरपीएससी द्वारा पूछे गए थे। साथियों, उसके बाद में साथियों कल से अपन लोक प्रशासन से निःशुल्क बैच की साथियों शुरुआत कर रहे हैं। उससे पहले अपन एसएसटी के जो पाठ्यक्रम से संबंधित जितने भी बिंदु है उसके बारे में साथियों देखेंगे। तो साथियों शुरुआत करते हैं। वरिष्ठ अध्यापक राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर सामाजिक विज्ञान एसएसटी। तो साथियों, परीक्षा की रणनीति क्या होगी, सभी बिंदुओं को अपन इसके अंदर डिस्कस करेंगे। कौन सी किताबें हमें मुख्य रूप से पढ़नी पड़ेगी, तो साथियों देखते हैं। साथियों, इसके अंदर 7 मुख्य विषय होती है और साथ ही इसके अंदर शिक्षण विधियाँ भी अपने को देखने को मिलती है। तो साथियों, इतिहास विषय के जो मुख्य जो सिलेबस है, जो बिंदु है, उनको अपन देखते हैं। तो साथियों, इसके अंदर एक तो सिंधु घाटी सभ्यता इतिहास में, इसके अंदर उसका नगर नियोजन, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन से संबंधित सब कुछ हमें पढ़ना पड़ेगा। साथ ही उसके बाद वैदिक युग से संबंधित, ये वैदिक युग का सामाजिक और धार्मिक जीवन से संबंधित। उसके बाद साथियों बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उत्थान और कारण, शिक्षाएं वगैरह अपन को इसमें देखने को मिलेगा। उसके बाद साथियों अगला है मौर्य काल से संबंधित, उसकी जो राजनीतिक और प्रशासनिक विशेषताएं हैं, कौन कौन से पद वहाँ पे हुआ करते थे, कौन कौन से मंत्री वहाँ पे होते थे, किस प्रकार से वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था थी, कैसे वहाँ पे न्याय करते थे, इन सब के बारे में साथियों मौर्य काल से संबंधित अपन को देखना पड़ेगा। साथ ही मौर्य काल के साथ में जो वहाँ पर कला का विकास हुआ था उसके बारे में भी साथियों इतिहास में हमें देखना है। अगला जो बिंदु है साथियों वो है गुप्त वंश। गुप्त वंश की जो राजनीतिक उपलब्धियां हैं, कौन कौन सी उपलब्धियां उन्होंने हासिल की, साथ ही गुप्त काल का जो कला है, साहित्य है, विज्ञान है और साथ ही गुप्त काल का विकास, ये सब साथियों सिलेबस के अंदर है। उसके बाद जो अगला बिंदु है वो है साथियों भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन, इनके बारे में भी इतिहास के अंदर है। साथ ही मुगल काल यानी 1526 से 1707 तक का जो मुगल वंश था उस शासन की प्रमुख विशेषताओं के बारे में, साथ ही मुगल काल की कला और वास्तुकला के बारे में भी देखना है इतिहास में। उसके बाद है साथियों शिवाजी की राजनीतिक प्रशासनिक उपलब्धियां। 19वीं और 20वीं सदी में जो राष्ट्रीय आंदोलन चले थे अपने देश में, इसके अंदर महात्मा गांधी, नरम दल, गरम दल साथियों सभी प्रकार के इसके अंदर आंदोलन आ गए। इसी में साथियों 1858 की क्रांति, कारण, प्रकृति, प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी हुई थी भारत के संदर्भ में, राजस्थान के संदर्भ में, सभी के संदर्भ में इसको देखना पड़ेगा। साथ ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो प्रारंभिक चरण थे, उदारवादी, नरम दल और गरम दल के नेता, उनके बारे में साथियों है। उसके बाद जो गांधी जी हैं उनके जन आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन साथियों, ये सभी आंदोलन महात्मा गांधी से संबंधित कंटेंट हमें अच्छे से देखना पड़ेगा। साथ ही 20वीं सदी में भारत में जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए थे, जिनके अंदर पहले चरण के अंदर 1905 से 1914, फिर दूसरे चरण में 1924 से 1930 तक। साथ ही सुभाष चंद्र बोस के बारे में भी अपने को यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद साथियों अगला जो शिक्षण बिंदु है वो है आधुनिक विश्व में राजनीतिक क्रांतियों के अंदर साथियों हमें अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांसीसी क्रांति और रूस की क्रांति, तीनों देशों की साथियों क्रांति के बारे में अपन को देखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, आगे जो सिलेबस है वो है भूगोल से संबंधित। तो साथियों भूगोल के अंदर कौन कौन से टॉपिक है, उसके अंदर साथियों एक तो पृथ्वी की गतियाँ, उनके प्रभाव, अक्षांश और देशांतर, पृथ्वी की आंतरिक जो भाग है, महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति, उनसे संबंधित सिद्धांत, भूकंप, ज्वालामुखी और सुनामी साथियों, ये भी अपने को इसमें देखना पड़ेगा। आगे साथियों वायुमंडलीय संरचना, सूर्य दाब पेटियाँ, पवन और वर्षा के बारे में, साथ ही समुद्री जलधाराएं, ठंडी और गर्म जलधाराएं, ज्वार भाटा के बारे में, प्रवाल भित्तियाँ, इनके बारे में साथियों। साथ ही इसके अंदर भारत की प्रमुख भौतिक विशेषताएं, जिनके अंदर भारत के प्रमुख भौतिक जो विभाग है उनके बारे में देखेंगे, भारत की जलवायु के बारे में, मृदा के बारे में,
भारत की जो प्राकृतिक वनस्पति है, जैव विविधता है, जल निकासी है की बात है, कृषि के प्रकार है, भारत में प्रमुख फसलें हैं, उद्योग है, साथ ही जनसंख्या के बारे में। और भारत के साथ साथ साथियों अपन को जो शिक्षण बिंदु है वो है राजस्थान की भौतिक विशेषताएं, जलवायु, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति, जल निकास, कृषि, खनिज उद्योग, जनसंख्या, मरुस्थलीकरण, ये सब साथियों ये जो मुख्य टॉपिक है ये भूगोल से संबंधित है। अगले ये साथियों अपने अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र के कौन कौन सी टॉपिक होंगे? तो साथियों इसके अंदर राष्ट्रीय आय, उपभोग फलन, मुद्रास्फीति, मांग और आपूर्ति, लोच और उपभोक्ता संतुलन की बुनियादी अवधारणाएं, केंद्रीय प्रवृत्ति के उपाय, अंकगणित, माध्यम आदि का बहुलक, घाटे की अवधारणाएं, बजट में जो धन है, मुद्रा है, उसकी आपूर्ति के उपाय, ऋण निर्माण और ऋण नियंत्रण के तरीके, गरीबी, बेरोजगारी, मानव विकास, एसडीआई और पीक्यूएलआई, सतत विकास से संबंधित अपन को देखना है। साथ ही जो हरित लेखांकन है उसके बारे में और नीति आयोग के बारे में। तो साथियों ये अर्थशास्त्र से संबंधित एसएसटी के टॉपिक है। उसके बाद साथियों राजनीति विज्ञान की बात करें तो राजनीति विज्ञान के अंदर राजनीति का जो परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण है उसकी अर्थ प्रकृति क्षेत्र के बारे में देखेंगे। और उसके बाद साथियों राजनीति के जो मुख्य टॉपिक है उनमें राजनीति की जो मौलिक अवधारणा है, अवधारणाओं के अंदर राज्य संबंधी संप्रभुता, अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, शक्ति, अधिकार, वैधता, भारतीय संविधान निर्माण की मुख्य विशेषताएं, मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत, संविधान संशोधन प्रक्रिया और प्रमुख संशोधन कौन कौन से हुए हैं, संघ, राज्य और स्थानीय स्वशासन, जिसके अंदर विधानमंडल, कार्यपालिका और न्यायपालिका के अंदर अपन देखेंगे। साथ ही इसके अंदर भारतीय विदेश नीति, पड़ोसी राज्यों के साथ जो संबंध है वो भी राजनीति के टॉपिक के साथ, संयुक्त राष्ट्र संघ, उसका संगठन, उसके प्रमुख अंग, वर्तमान परिदृश्य के अंदर जो राष्ट्र संघ की भूमिका है उसके बारे में भी साथियों राजनीति विज्ञान से संबंधित इसमें टॉपिक है। समाजशास्त्र की बात करें साथियों तो समाजशास्त्र का अर्थ प्रकृति, समाजशास्त्र का परिप्रेक्ष्य, उसकी बुनियादी उदाहरण समाज, सामाजिक समूह, स्थिति, भूमिका, सामाजिक परिवर्तन, जाति, वर्ग, अर्थ विशेषताएं, जाति और वर्ग में परिवर्तन, वर्तमान सामाजिक समस्याएं, जातिवाद, सांप्रदायिकता, गरीबी, भ्रष्टाचार, एड्स, वर्ण आश्रम, धर्म, पुरुषार्थ, विवाह, परिवार की अवधारणा। साथियों ये समाजशास्त्र से संबंधित मुख्य टॉपिक है एसएसटी के। उसके बाद साथियों आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में लोक प्रशासन। तो साथियों लोक प्रशासन के अंदर लोक प्रशासन के अर्थ प्रकृति, क्षेत्र, महत्व, विकास, अनुशासन, लोक प्रशासन के सिद्धांत, प्रशासनिक व्यवहार, निर्णय लेना, नेतृत्व, संचार, प्रेरणा, प्रथम और द्वितीय प्रशासनिक सुधारों के विशेष संदर्भ में भारत में प्रशासनिक सुधार आयोग, नागरिकों की शिकायतों का निवारण, लोकपाल, लोकायुक्त, सूचना का अधिकार, आरटीआई, इससे संबंधित साथियों जो टॉपिक है ये लोक प्रशासन के टॉपिक है। उसके बाद साथियों दर्शन शास्त्र की बात करें तो साथियों इसके अंदर दर्शन शास्त्र में वेद, उपनिषद का जो मूल दर्शन है, गीता का निष्काम कर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, गांधी जी की नैतिक अवधारणा है, सुकरातीय पद्धति, कार्टेशियन पद्धति, सुखवाद, उपयोगितावाद, कांटीय नैतिकता, इच्छा की स्वतंत्रता और दंड के सिद्धांत। साथियों ये दर्शन शास्त्र से संबंधित मुख्य टॉपिक है एसएसटी के। साथियों शिक्षण विधियों की बात करें तो शिक्षण विधियों में सामाजिक विज्ञान की अवधारणा, उसकी प्रकृति, उसका क्षेत्र, दायरा, सामान्य, विशिष्ट, उद्देश्य, ब्लूम के आधार पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण में जो वर्गीकरण प्रणाली है उसके बारे में, साथ ही सहसंबंध की अवधारणा, अन्य स्कूल विषयों के साथ संबंध के संदर्भ में इसके प्रकार, सामाजिक विज्ञान शिक्षण की जो विधियां हैं उनकी जो तकनीकें हैं, साथ ही जो परियोजना विधि है, समस्या समाधान विधि है, सामाजिक सहस्वर पाठ है, क्षेत्र भ्रमण है और विचार मंथन बेंचमार्किंग जो विधि है उसके बारे में, साथ ही सामाजिक विज्ञान क्षेत्र में अनुदेशनात्मक सहायक सामग्री जिसके अंदर श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री और श्रव्य दृश्य सामग्री से संबंधित साथियों। उसके बाद सामाजिक विज्ञान शिक्षण के गुण और भूमिका, साथ ही पाठ्यक्रम की अवधारणा और सिद्धांत, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, सामाजिक विज्ञान का संदर्भ, साथ ही शिक्षण की जो योजना है, इकाई योजना, दैनिक पाठ योजना, साथ ही मूल्यांकन उपकरण की जो तकनीकें हैं, विभिन्न प्रकार के प्रश्न इसमें, निबंधात्मक, लघुरात्मक, वस्तुनिष्ठ, साथ ही साथियों इसके अंदर ब्लूप्रिंट से संबंधित
परीक्षण की जो तैयारी होती है वो किस आधार पे होती है, ये सब साथियों सामाजिक विज्ञान के शिक्षण बिंदु है। तो साथियों इसके अंदर जो अपना जो प्रश्न पत्र होगा साथियों वो 300 अंकों का होगा, यानी कि इसके अंदर 150 प्रश्न होंगे और इसके अंदर 5 विकल्प अपने को देखने को मिलेगा। 4 में से हमें टिक करना है और अगर अपन को चारों में से कोई नहीं आ रहा है तो अपन को 5वां विकल्प भरना ही भरना है। साथियों समय की बात करें तो पेपर में 2 घंटे और 30 मिनट यानी 2.5 घंटे का समय मिलेगा। साथ ही इसके अंदर नकारात्मक अंकन भी होगा। प्रत्येक गलत उत्तर पे साथियों 1/3 अंक की कटौती यहाँ पे कर ली जाएगी। साथ ही साथियों यहाँ पे दिया गया है स्पष्ट रूप से सिलेबस में कि जो विषय वस्तु है वो माध्यमिक स्तर का ज्ञान हमें विषय वस्तु से संबंधित होना चाहिए और साथ ही स्नातक स्तर का ज्ञान भी विषय वस्तु से संबंधित होना चाहिए और विषय वस्तु की शिक्षण विधियों का ज्ञान भी हमें होना चाहिए। तो साथियों ये तो मुख्य जो बिंदु थे सिलेबस के अलग अलग विषय के अंदर अपन ने देखा, इतिहास के, उसके बाद भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, दर्शन शास्त्र, साथ ही शिक्षण विधियाँ। तो साथियों बात करें तो जो 7 विषय हैं उनमें से 19 या 20 क्वेश्चन प्रत्येक विषय से संबंधित पूछे जाएंगे। इनका जो एवरेज होता है 19 या 20 होता है। साथ ही साथियों इसके अंदर जो शिक्षण विधियाँ हैं इनका जो रेशो होता है साथियों 10 से 15 क्वेश्चन के बीच में ये आपसे पूछे जाएंगे। तो साथियों हमें किस प्रकार से तैयारी करनी है, किस प्रकार से नहीं करनी है, इसकी साथियों अपन बात करें तो साथियों भर्ती का इंतजार किए बिना ही आपको अभी से अपनी तैयारी में शुरू हो जाना चाहिए, तभी जाके साथियों आप इसकी तैयारी कर पाओगे। साथियों इसी चैनल पर साथियों अपन राजनीति विज्ञान और जितने भी ये जो विषय हैं लोक प्रशासन, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, इनकी साथियों एसएसटी की तैयारी सारगर्भित रूप से निःशुल्क चला रहे हैं साथियों। कल से ये क्लास स्टार्ट हो जाएगी, कल इसकी पहली क्लास आएगी साथियों। तो आप हमसे जुड़ सकते हो और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हो। साथियों मुख्य बिंदुओं की अगर अपन बात करें तो साथियों स्वामी विवेकानंद जी की ये बात है कि ये कभी मत कहो कि मैं नहीं कर सकता क्योंकि आप अनंत है। तो साथियों आपको अनंत मानते हुए अभी से अपनी तैयारी में जुड़ जाना चाहिए। तो साथियों सबसे पहले आपको जो पढ़ाई करनी है एसएसटी से संबंधित उसके अंदर 6 से 12 की जो एनसीईआरटी की सामाजिक विज्ञान की पुस्तकें हैं इन सभी पुस्तकों को साथियों आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर कोई टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है तो आप उस टॉपिक को आप छोड़ सकते हो, लेकिन साथियों जो आपके टॉपिक सिलेबस में है तो इन एनसीईआरटी किताबों में से साथियों आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथियों दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है साथियों कि आरपीएससी द्वारा 2024 तक जितने भी प्रश्न पत्र साथियों एसएसटी के लिए गए हैं उन प्रश्न पत्रों का साथियों 360 डिग्री से आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। अब 360 डिग्री की बात करें तो साथियों 360 डिग्री का मतलब क्या होता है, तो साथियों इसका मतलब मैं समझाता हूँ कि जैसे मान लो राज्यपाल से संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया है तो उसके जो चारों तरफ घूमने वाले जितने भी क्वेश्चन उससे संबंधित है उस क्वेश्चन से संबंधित उन क्वेश्चनों को भी साथियों आपको साथ के साथ तैयारी करनी है उन प्रश्नों को देखते हुए, जिससे साथियों आपको आभास होगा कि वास्तव में पहले प्रश्न कैसे थे और इस बार प्रश्न कहाँ से बन सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा साथियों आप खुद ही जितना अपने माइंड को दौड़ाओगे, जितने तेज घोड़े दौड़ाओगे उतने साथियों आप आगे निकलोगे। तो साथियों ये आपके आगे बढ़ने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये बिंदु है कि आप आरपीएससी द्वारा पूछे गए 2024 के जितने भी साथियों प्रश्न पत्र हैं उनकी साथियों आप खुद व्याख्या करके साथियों उन्हें आप देखिए और उन्हें समझने का प्रयास करिए। बात करें साथियों गाइड की तो आप कोई सी भी एक गाइड ले सकते हो, लेकिन साथियों गाइड वही लेनी है जिसकी भाषा आपके समझ में आती हो, यानी वो गाइड की जो लैंग्वेज है साथियों आपके समझ में आनी चाहिए। गाइड एक सिलेक्शन नहीं है साथियों, सिलेक्शन आपकी खुद की सेल्फ स्टडी खुद की मेहनत है, लेकिन साथियों गाइड हो कोचिंग हो ये साथियों आपके लिए सिर्फ एक माध्यम का काम करते हैं, ये चयन का काम ये बिल्कुल भी नहीं करते हैं। साथियों उसके बाद जैसे ही अपने एनसीईआरटी की किताबें आरपीएससी की क्वेश्चन कोई सी भी एक गाइड 2 4 5 बार आप जब इनको कर लेते हो तो साथियों उसके बाद में आपको
प्रत्येक पार्ट के, जैसे इतिहास है, दर्शन शास्त्र है, समाज शास्त्र है, ये जितने भी 7 विषय हैं, शिक्षण विधियाँ हैं, इनकी साथियों किसी भी पब्लिकेशन की आपको एक अलग अलग बुक भी लेके आनी है। लेकिन साथियों लेके कब आनी है? जब आप ऊपर के तीनों बिंदुओं को पूरा कर लेते हो। साथ ही साथियों इसके अंदर केंद्रीय और राजस्थान की जो आर्थिक सर्वेक्षण है उनसे संबंधित प्रश्न भी, अपन ने जो पिछले मॉडल पेपर देखे थे उनमें बजट से संबंधित क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे थे, पुराने क्वेश्चन भी। साथ ही राजस्थान बजट और केंद्रीय बजट की भी अपन बात करेंगे इसमें। साथ ही जो शिक्षण विधियाँ हैं उनके लिए साथियों आप कोई भी पब्लिकेशन की एक पुस्तक ला सकते हो। साथ ही आपको साथियों ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को, शिक्षण विधियों के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है साथियों उनको हल करना है, चाहे आप YouTube की मदद से करो या अन्य सोर्स से आप इनको देख सकते हो। उसके बाद साथियों अब कोई कहता है कि मेरे को याद नहीं होता है, तो साथियों आपको अपने विषय का रोजाना पाठ रिवीजन करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आज के दिन आपने राजस्थान के भौतिक विभाग पढ़ लिए, तो आप उनको 5 दिन तक देख ही नहीं रहे हो तो साथियों आपको याद नहीं होंगे। कोई भी चीज़ साथियों अगर आज आप पढ़ रहे हो तो कल दूसरा पढ़ने से पहले एक बार आप उसका पिछला रिवीजन कीजिए, उसके बाद साथियों आप दोबारा से पढ़ना शुरू कीजिए उसके आगे। तीसरे दिन भी साथियों आप देख रहे हो तो उससे पहले उन 2 दिनों में क्या पढ़ा है उनका रिवीजन कीजिए। चौथे दिन भी आप देख रहे हो तो पहले 3 दिनों का रिवीजन कीजिए। इस प्रकार साथियों आप रिवीजन करते हुए चलिए, आपकी एक विषय साथियों आपके 10 से 15-20 बार, जितने दिन में साथियों वो विषय कंप्लीट होगी उतनी बार वो आपका रिवीजन उसमें हो जाएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप कभी भी उस चीज़ को भूलोगे नहीं। साथियों आपको 5 से 7 बार रिवीजन करना है। उसके बाद साथियों टेस्ट सीरीज आप ले सकते हो, उसके माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल कर सकते हो। साथियों RPSC SST की इसी चैनल पर साथियों कल से निःशुल्क तैयारी करवाई जा रही है, तो साथियों आप उन वीडियो को देख सकते हो, चाहे कोई सी भी कोचिंग हो। साथियों आप फ्री टाइम में इन वीडियो को चला के रख सकते हो, आराम से सुन सकते हो, आपके बहुत फ़ायदेमंद होगी। साथियों आपके चयन में बहुत महत्वपूर्ण इनकी भूमिका होगी। तो साथियों कल दुर्गा अष्टमी के दिन से अपन इसकी शुरुआत कर रहे हैं, तो जितने भी साथी हैं ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक इस जानकारी को पहुंचाएं कि SST की निःशुल्क तैयारी साथियों आपके जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग साथियों अपन पूरी तैयारी करवाएंगे। और मुझे आशा और विश्वास है कि जो अपन कोशिश करेंगे कि जो भी पढ़ाया हुआ है उसी में से साथियों आपके सारे क्वेश्चन मिले। ऐसी मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ साथियों, ऐसा मुझे विश्वास है। तो साथियों आज के वीडियो में इतना ही है। एक रणनीति के माध्यम से साथियों आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो साथियों ये था आज का वीडियो। अपना जो ऑफिशियल चैनल है देवतवाल फ्री एजुकेशन उसका नाम है, तो साथियों इस चैनल पे जाके आप इसे ज्वाइन करें और कल अपने आने वाली क्लास को देखें। इस पे SST के जो पुराने पेपर RPSC द्वारा लिए गए हैं, RPSC आंसर की के द्वारा उनको बताया जा रहा है, तो साथियों आप वहाँ जाके उनको देख सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा उन मॉडल पेपर को देखो, अभी फ्री समय है। तो साथियों इसको फ्री नहीं समझे, जब भर्तियों का कुंभ आएगा साथियों तो आपको पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा। सभी प्रकार की भर्तियां आपकी चारों दिशाओं में, चारों तरफ से आती हुई दिखेगी साथियों। तो अभी से आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करके साथियों अपनी तैयारी में लग जाना चाहिए। तो साथियों ये था SST का जो पाठ्यक्रम इसमें अपन ने देखा। तो साथियों यही जानकारी आज की अपन ने देखी है। अगर साथियों जानकारी वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक सूचना दें कि देवतवाल फ्री एजुकेशन चैनल पर निःशुल्क SST की तैयारी करवाई जा रही है। साथियों पूरी तैयारी है और 1 रुपये भी साथियों आपके नहीं लगने दूंगा। और मुझे पूरा विश्वास है, आप कहीं भी उठा के देख लेना, इससे कम ही मैटर मिलेगा साथियों आपको। तो कल अपना पहला वीडियो आ रहा है साथियों, तो ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक पहुंचाई जानकारी। तो साथियों आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, जय हिंद।